नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू की उम्र भी बढ़ती है। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन ममता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी में फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू मानसी ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त के हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू मेघा ने आज तक जवाब तक नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अपने जाने से पहले वो दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा संजय, उसकी पत्नी मेघा और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण संजय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था और वही छोटा बेटा विजय और उसकी पत्नी मानसी ममता जी के साथ इस शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी नैना का ससुराल भी यही पास में ही था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। नैना अपने पति गौरव के साथ सुबह सुबह ही आ गई थी। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल मेघा और संजय की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे तो सगाई का प्रोग्राम भी यही घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वही घर के प्रोग्राम में बच्चे क्या पहनने वाले हैं इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जबकि छोटी बहू मानसी रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी थी और मेघा और नैना बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में नैना जरूर जाकर छोटी भाभी मानसी की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का रिश्ता ननद भाभी का कम, सहेलियों का ज्यादा था। और वो अच्छे से जानती थी कि मानसी की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा नहीं, क्योंकि ममता जी का मानना था मानसी घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि मेघा तो बाहर रहती है, कभी कभार आती है, तो उससे क्या काम करवाना। नाश्ता तैयार हो गया तो नैना और मानसी ने फटाफट सबको सर्व कर दिया और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वही हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी ममता जी मानसी से बोली, मानसी, फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना। साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दो और तुझे कोई दवाई लेनी है तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तू अपना पेट पकड़कर बैठ जाए। वैसे भी तेरी महावारी का कोई पता नहीं होता है, बिन बादल के कभी भी बरस पड़ती है। ममता जी ने सबके सामने ये बात कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए मानसी के हाथ रुक गए। मानसी नजरें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर चली गई। तब नैना ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझ कर तो बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब तो यहाँ बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है। मानसी छोटी बहू है, उसे तो सब कुछ संभालना पड़ेगा। तभी विजय हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख ले, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ भी चाहिए होगा या जिसे भी गर्म रोटी खानी होगी वो तैयार करके दे देगी। मानसी भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। तू बड़ा आया बीवी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर घर के लोग ही तो है, कितना सा तो काम होता है। सब लोग मिलजुल के करते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 8-10 लोग बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाले रखने की क्या जरूरत है? पर माँ, भाई गलत क्या कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी एंजॉय कर सके। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को संभालना पड़ता है, मदद तो कोई नहीं करता। बस कहने के नाम पर मदद कर रहे हैं, काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? नैना बीच में ही बोली, तू ज्यादा बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर में तौर तरीके अलग होंगे, हमारे घर के तौर तरीके अलग है। ममता जी ने दो टूक जवाब देके नैना को चुप करवा दिया। वही गौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया।
खैर जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में ही सब लोग अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। ममता जी मेघा और नैना के साथ बाजार लेन देन के कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपनी अपनी तैयारियों के लिए रवाना हो गए। इधर मेघा रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी करते करते उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वो महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता जी को पता चलेगा तो वो हंगामा कर देगी, क्योंकि बोलने से पहले वो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत कर खाने को तैयार कर तो कर दिया और कमरे में आके लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोर बेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने ममता जी, मेघा और नैना खड़ी थी। बहू, इतनी देर से कैसे लगी दरवाज़ा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में कितना काम है, तू जाके सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में। कहीं तू माहवारी से तो नहीं हो गई? मानसी ने चुपचाप नजरें झुकाकर गर्दन हिला के हाँ कर दी। ये देखकर ममता जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी चिल्लाने लगी। तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना माहवारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर की खुशी में माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। ममता जी के मुंह में जो भी आ रहा था बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से माहवारी की चिढ़, और फिर ममता जी की ये ताने। आखिर मानसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी। माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महावरी से हुई नहीं हूं ना। फिर आप बात को पकड़ के खींचे क्यों जा रही हो? और मैंने काम करने से कब इनकार किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हो? मैं चाहे कितनी परेशान रहती हूँ, पेट पकड़ कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बना कर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी महावारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है, 10-10 दिन तक खून बहना बंद नहीं होता। पेट दर्द होता रहता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप इस दौर से कभी गुजरी नहीं थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। तब से ममता जी मुंह फुलाए बैठी थी। नैना और मेघा ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर ममता जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को संजय और गौरव विजय घर पर आए तो ममता जी का फुला हुआ मुंह देखकर इशारों इशारों में नैना से पूछा। तो नैना ने सब कुछ बता दिया। तभी संजय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वही काम करेगी। उसकी बात सुनकर ममता जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह। फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बात हुई थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने निर्णय लिया है। मानसी भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो सुनने वाला कौन है? आज मानसी मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज्यादा आप उसको अच्छे से जानते हो। आखिर संजय की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर संजय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है? आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक